हेलो फ्रेंड्स, केटीसी के यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम्स रिकेप पर मैं नितेश नारनिया आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के टॉक टू एस्पिरेंट के इस एपिसोड में हम जूनियर अकाउंटेंट की जो फीमेल की कट ऑफ है उसको लेकर चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर अभी फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। विदाउट टेकिंग योर टाइम चलिए पॉइंट पर आते हैं। फीमेल कैंडिडेट की जो कट ऑफ क्या रहने वाली है और उसमें अगर मेल कैंडिडेट को कोई फ़ायदा या नुकसान होने वाला है तो उस पर अपन आज चर्चा करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी जीआरए की जो मिनिमम क्राइटेरिया है उससे तो वाकिफ़ हो। SC/ST का जो मिनिमम क्राइटेरिया था वो मेल और फीमेल दोनों का एक पेपर को लेकर 30% था, जो कि अराउंड 135 मार्क्स के पास ईच पेपर का रहता है। और जो अदर कैटेगरीज थी SC/ST के अलावा उनमें सब में 35% या अराउंड 157.5 मार्क्स ईच पेपर में, और जो एग्रीगेट था वो 40% का था। गाइस, पेपर के जो स्टैंडर्ड और पैटर्न को अगर अपन देखें तो बॉयज़ एज वेल एज गर्ल्स दोनों के जो अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी थी वो सब वहाँ धरे के धरे रह गए, और जो मार्क्स है स्टूडेंट्स के वो जितने आने चाहिए थे, जिस हिसाब से पीछे का ट्रेंड चल रहा था, उतने मार्क्स इस बार बन नहीं रहे। तो मेरा तो ये मानना है कि फ़ीमेल की जो कट ऑफ है वो उनके क्वालिफाइंग क्राइटेरिया के आसपास ही रहने के ज़्यादा से ज़्यादा चांस है। हो सकता है अगर सफिशिएंट फीमेल कैंडिडेट ना मिले तो सीट खाली रहे। अब कुछ एस्पिरेंट की ये क्वेरी भी रहती है कि जो फीमेल सीट्स है क्या उनमें मेल कैंडिडेट्स को मौका दिया जाता है। तो ऐसा होना संभव है, पर 100% ये कहना ये गलत होगा, क्योंकि ये सारा का सारा सिर्फ सरकार के माइंडसेट पर ही काम करता है। क्योंकि अगर सरकार चाहे तो वो नियमों में कुछ फेरबदल करके अलाउ कर सकती है, पर अगर ना चाहे तो पिछले 2023 की एक भर्ती थी जूनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की, उसमें लगभग 10,000 के आसपास वैकेंसियाँ थी। उसमें मिनिमम क्राइटेरिया बच्चों से पास नहीं हो पाया, उसी को लेकर लगभग 3,000 सीटें खाली रह गई, जो कि सरकार की मानसिकता को दर्शाता है। और उसी एग्ज़ाम में जो सेकंड ग्रेड की जो भर्तियाँ थी जो पिछले साल हुई थी, उनमें अब सरकार ने ये मिनिमम क्वालिफाइंग जो क्राइटेरिया है ना वो अब समाप्त कर दिया है। यानी कि आप ज़रूरी नहीं इंडिविजुअल पेपर में 40% हो। तो ये है, उस टाइम पर ये 3,000 बच्चों को खामियाजा उठाना पड़ा था, जो कि बहुत ही बुरा था। अगर अपन अपनी कट ऑफ की बात करें तो TSP और नॉन TSP की हर कैटेगरी की कट ऑफ जो है उनको अगर अपन ट्रेंड्स देखें, स्टूडेंट्स के जो पोल्स हैं उनको अगर एनालाइज करें, तो जो नॉन TSP में SC/ST फीमेल की कट ऑफ है ना वो जस्ट नियर टू एग्रीगेट क्वालिफाइंग मार्क्स, यानी कि मैं कहूँ तो 35 से 36% के आसपास रहने के पूरे चांस है। अगर जिन कैंडिडेट्स के 35-36% स्कोर हो रहे हैं एग्रीगेट, तो वो फीमेल कैंडिडेट्स अपने आप को सिक्योर मान सकती है। MBC की जो महिला अभ्यर्थी है उनकी कट ऑफ जो नॉन TSP एरिया में आती है, उनका क्वालिफाइंग जो क्राइटेरिया उसी पर आई थिंक 1 गुना में भी नंबर श्योर हो सकता है। और जो EWS की स्टूडेंट्स है वो अराउंड 40% पर उनकी कट ऑफ रहने के चांस है। OBC की जो फीमेल्स कैंडिडेट है उनकी 41 to 42 परसेंटाइल जो कट ऑफ है वो रहने के चांस है। और जो जनरल वाली फीमेल्स है कैंडिडेट है उनके 43 to 45% के बीच में कट ऑफ रह सकती है। और जो TSP एरिया है, TSP एरिया की जो सारी की सारी कैटेगरी है, जनरल, OBC, EWS, SC/ST, MBC और विडो या डिवोर्स्ड, उनमें सब में अगर सरकार सीटें खाली रहती है तो कुछ अगर शीतलता भी देती है ना, तो वो क्वालिफाइंग मार्क्स से नीचे भी अपने आप के सिलेक्शन को आई थिंक श्योर मान सकती है। क्योंकि जो 2013 के जो कट ऑफ थी ना वो आप देख सकते हो, ये 2013 की कट ऑफ ही है, जिसमें जो जनरल मेल की कैंडिडेट की जो कट ऑफ है ना वो 65% के आसपास है, और वहीं जो वुमेन की है ना वो देखो 56 के आसपास है। यानी कि लगभग 9-10 का जो डिफरेंस है ना वो देखने को मिल रहा है, वो इस बार भी देखने को मिलेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो कट ऑफ है ना वो लड़कियों की तो क्वालिफाइंग मार्क्स के आसपास ही रहने वाली है, आप बेफिक्र रहिए इस चीज़ से। कुछ अभ्यर्थी ये भी पूछ रहे थे कि जो हायर रैंक वाले कैंडिडेट्स है क्या उनको क्या बेनिफिट्स मिलने वाले, या उनको कुछ अलग से कुछ फ़ायदा मिलेगा क्या। तो उनका पहला बेनिफिट तो ये है कि उनकी जो पोस्टिंग एरिया या जो डिपार्टमेंट चॉइस है वो अपने आप
अपनी उनकी फ़र्स्ट चॉइस पे आप उसको सिक्योर कर सकते हैं। और जो दूसरा बेनिफिट है उनको प्रमोशन के लिए मिलता है, क्योंकि जो प्रमोशन डबल और सेकेंड लेवल का होने वाला है ना, वो उनका अगर आप टॉप 1000 कैंडिडेट्स हो तो वो 3-4 साल में ही उनका जो प्रमोशन है ना वो हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। गाइज, अगर इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप चाहते हो तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और अगर कोई भी सब्जेक्ट रिलेवेंट आपको क्यूरी हो या कुछ दिक्कत आ रही हो तो आप उसको कमेंट में प्लीज़ शेयर करें। मेरे से जो भी हेल्प होगी मैं पक्का आपके लिए कुछ ना कुछ वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू फॉर टुडे। आई होप यू आर। एक गाइज, आपको भी पता है कि जो अपना जिनेस बोर्ड ने जो रिजल्ट की डेट्स है वो अनाउंस कर रखी है, तो उन डेट्स को भी अगर अपन श्योर माने तो अराउंड 10 से 15 दिन अपने पास है। तो मेरा तो आपको यही सजेशन है कि इन 10-15 दिनों में जो आपके नेक्स्ट एग्ज़ाम में आने वाले जो सब्जेक्ट है जो आपको अच्छे से आते हैं, एटलीस्ट उनका तो आप रिवीजन कर सकते हैं। मल्टीपल रिवीजन आप जितना हो सके ना इन 10-12 दिनों में करिए, क्योंकि अगर बाई चांस किसी कैंडिडेट का इसमें सिलेक्शन नहीं होता है ना, तो जो स्ट्रेस लेवल है ना वो 10-15 दिन ये तो पीछे वाला तो रहेगा ही, आगे आने वाले 10-15 दिन महीना भर जो स्ट्रेस आप लेकर रहने वाले हो ना, उसमें आपकी स्टडी डेफिनेटली अफेक्टेड होने वाली है। तो मेरा सजेशन आपको यही है कि जो रिजल्ट बनना है वो तो बन के रहेगा, आपकी कट ऑफ चाहे कितनी भी हो या आपके मार्क्स कट ऑफ के आसपास जितने भी है वो वेल एंड गुड। लेकिन आप इस चीज़ को समझे कि 10 से 15 दिन ये जो मेरे को टाइम मिल रहा है ना, मैं सीटी या एलडीसी के जो पेपर है या और भी कोई आपकी एग्ज़ाम है उसको लेकर मैं इन 10-15 दिन में जो मेरे कोर सब्जेक्ट है जिनमें मैं लीड कर सकता हूँ और बच्चों से, मैं उनको श्योर पढ़ूँ, उनका मल्टीपल रिवीजन करूँ, और जो भी इनमें क्यूरीज मेरी रही हुई है जो हर बार एग्ज़ाम्स में मैं गलत करता हूँ, मैं उनको सोल्व आउट करूँ। तो आप इस चीज़ को लेकर फोकस रहे इन 10-15 दिन में, और हो सकता है कि जो डेट्स है उसके 10-15 दिन आपको आगे भी पढ़ने को मिले। तो मेरा तो यही मानना है कि आप लगभग 1 महीना ना अपने जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है ना उनको और स्ट्रॉन्ग बनाएं और उनमें ज़्यादा एफर्ट डालें, ताकि आप अदर स्टूडेंट्स को लीड कर पाए। क्योंकि कंपटीशन है, अगर आप समझोगे नहीं ना तो कोई भी आपको कुचल के आगे निकलेगा। मेरा सजेशन यही है कि ये जो 1 महीना मिल रहा है ना रिजल्ट तैयार होने से या डिक्लेयर होने के पहले, आप उसमें खूब मेहनत करो। आई होप आपको ये बात अच्छी लगी। थैंक यू वेरी मच।